हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और मेंस के लिए जो टॉपिक है भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की संभावनाएं और भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित मुद्दे और स्वास्थ्य से संबंधित हालिया सरकारी पहल। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने उन चिकित्सकों के लिए एक लघु चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी पर अपनी सेवाएं देंगे। इस प्रस्ताव का उद्देश्य उन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को दूर करना है जहां भारतीय आबादी का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत लगभग 65% रहता है। इसी प्रकार की पहल छत्तीसगढ़ जैसे अन्य राज्यों में भी लागू की गई है जहां गांवों में सेवा देने के लिए ग्रामीण चिकित्सा सहायक आरएमए तैयार करने वाला 3 वर्षीय सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित लघु चिकित्सा पाठ्यक्रम क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, भारत में प्रस्तावित लघु चिकित्सा पाठ्यक्रम चिकित्सकों के लिए 3 वर्ष का चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी पर अपनी सेवाएं देंगे। यह पाठ्यक्रम नियमित एमबीबीएस पाठ्यक्रम से भिन्न है। लघु चिकित्सा पाठ्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम स्तरीय देखभाल प्रदान करने पर केंद्रित है, जबकि नियमित एमबीबीएस पाठ्यक्रम चिकित्सा विज्ञान और अभ्यास के सभी पहलुओं को शामिल करता है। लघु चिकित्सा पाठ्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में जटिल एवं विविध परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षुओं को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं कर सकता है, जबकि नियमित एमबीबीएस पाठ्यक्रम चिकित्सकों को किसी भी तरह की स्थिति के लिए तैयार या प्रशिक्षित करता है। लाभ क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता में वृद्धि करना, स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं एवं आपात स्थिति हेतु त्वरित प्रतिक्रिया देना, संसाधन की कमी वाले क्षेत्रों के लिए लागत प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना, ग्रामीण समुदायों हेतु उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं। कमियां क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। जटिल चिकित्सा क्षेत्रों में सीमित विशेषज्ञता, ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के मुद्दों के संबंध में अपर्याप्त जानकारी और चिकित्सा क्षेत्र के शिक्षा मानकों के स्तर में संभावित कमी। इससे भेदभाव संबंधी चिंताएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप शहरी आबादी के लिए अधिक योग्य चिकित्सक प्राप्त की तुलना में ग्रामीण आबादी हेतु कम योग्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता नियुक्त किए जा सकते हैं। इससे डॉक्टरों की कमी में योगदान देने वाले अंतर्निहित संचारात्मक मुद्दों का समाधान नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार ग्रामीण भारत में डॉक्टरों की स्थिति क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की काफी कमी है। आवश्यक विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या में लगभग 80% की कमी है। विशेषज्ञ डॉक्टरों से सर्जन 83.2%, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ 74.2%, चिकित्सक 79.1% और बाल रोग विशेषज्ञ 81.6% शामिल है। सीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या वर्ष 2005 के लिए 3,550 से 25% बढ़कर वर्ष 2022 में 4,485 हो गई है। हालांकि सीएचसी में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता बढ़ गई है, जिससे असमानता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के अतिरिक्त पीएचसी और उप केंद्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं सहायक नर्सिंगदाइयों की भी संख्या कम है। इनमें से 14.4% पद खाली पड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी
कमी की समस्या से संबंधित चुनौतियां क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और संसाधन। आइए समझते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी यहाँ की सीमित स्वास्थ्य सुविधाओं और संसाधन से संबंधित है। विशिष्ट देखभाल व्यवस्था तक सीमित पहुंच क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों की कमी के कारण जटिल चिकित्सक इलाज में देरी होती है अथवा पर्याप्त इलाज नहीं हो पाता है। ग्रामीण प्रथा से विमुखता क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, बेहतर करियर की संभावना, जीवन शैली जैसी प्राथमिकताओं और ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित व्यवसायिक विकास के अवसरों के कारण डॉक्टर प्राय शहरी परिवेश को प्राथमिकता देते हैं। मेडिकल कॉलेजों का असमान वितरण क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, शहरी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजों के संकेंद्रण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की कमी देखी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की निम्न प्रतिधारण दर क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, पर्याप्त सहायता सुविधाएं और विकास की संभावनाएं प्रदान करने में कठिनाइयों के कारण दूर दराज या ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों को बनाए रखना कठिन है। सामाजिक आर्थिक कारक क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। गरीबी, सीमित शैक्षिक अवसर और अविकसित बुनियादी ढांचा ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कम उपलब्धता में योगदान करते हैं। शैक्षिक असमानताएं क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा तक असमान पहुंच शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बीच अंतर को प्रोत्साहित करता है। हेल्थ केयर से संबंधित हालिया सरकारी पहल क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। आगे की राह क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टेलीमेडिसिन और टेली हेल्थ सेवाएं के बारे में समझते हैं। तो देखिए, ग्रामीण रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर को समाप्त करते हुए दुरुस्त परामर्श एवं चिकित्सा सेवाओं हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। मध्य स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। डॉक्टरों की देखरेख में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक देखभाल सेवाएं प्रदान करने हेतु चिकित्सा सहायकों और नर्स तथा चिकित्सकों हेतु प्रशिक्षण एवं तैनाती सुनिश्चित करना। ग्रामीण स्वास्थ्य क्लिनिक और आउटरीच कार्यक्रम क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। चिकित्सा सेवाओं को सीधे ग्रामीण समुदायों तक पहुंचाने हेतु स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं और मोबाइल क्लिनिकों को स्थापना करना, साथ ही इस क्षेत्र में पहुंच एवं सुविधा में सुधार करने की आवश्यकता है। ग्रामीण चिकित्सा शिक्षा और आवासीय कार्यक्रम क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, मेडिकल छात्रों और निवासियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अभ्यास करने हेतु प्रोत्साहित करने, प्रासंगिक प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करना। वित्तीय प्रोत्साहन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्र में अभ्यास हेतु आकर्षित करने और वित्तीय बोझ को कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन एवं ऋण पुनर्भुगतान कार्यक्रम शुरू करना। अनुसंधान और डेटा संचालित दृष्टिकोण क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों पर निरंतर अनुसंधान और डेटा संग्रह नीति निर्माण, लक्षित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए मूल्यांकन अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। समुदाय के सहभागिता और स्वास्थ्य जागरूकता क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ग्रामीण समुदायों को निवारक देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल के महत्व के बारे में शिक्षित एवं सशक्त बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।